आप कोई भी शब्द ले लें, ओम नमः शिवाय का ले लें, चाहे राम का ले लें, पर उसे भगवान मान के जपें। आप यकीन मान लें, ओशिन के नाम पे आपको रब मिल जाएगा। और एक डिसाइड कर लें कि आपका रब कौन है। जैसे सुहागन एक की होती है, पत्नी पति की एक से ही सुहागन मानी जाती ना, तो हमारी जीव आत्मा जो है, हम जो हैं, हमें भी एक ही पति बनाना पड़ेगा। हाँ जी, नमस्कार जी, सत्योंकार जी, कैसे हैं जी आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन करके तो क्या बताएं अब। चलो बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। हाँ, एक ना पूछना था, जैसे बाबा जी हमने आज तक सुनते आए हैं कि कबीर के दोहे में कहते हैं ना कि भाई दुख में सभी सुमिरन करते हैं, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को खोए। तो सुमिरन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए कई लोग अंधभक्ति करते हैं, पूजा पाठ में घंटों लगाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता उनका। तो मुझे ये जानना कि एग्जैक्टली सुमिरन को समझें कैसे, व्हाट एग्जैक्टली सुमिरन, इज इट पूजा पाठ? और नहीं, वही बात समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप अगर सपोज करें पढ़े लिखे हैं, आप तो पूजा पाठ कर लेंगे, पर वो जो अनपढ़ है वो पूजा पाठ कैसे करेगा? तो इसका मतलब वो रब नहीं पाएगा। वो जो गूंगा है, वो जो बहरा है, वो जो अंधा है, वो जो देख नहीं पाता, तो वो इसका मतलब भगवान को नहीं पा सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितने पूजा पाठ की विधियां बनी हैं, ये सब इंसानों ने बनाई हैं। भगवान को पाने के लिए राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। हमें कोई भी एक नाम शब्द, कोई भी एक नाम शब्द जिस पे संपूर्ण यकीन कर लें, और नाम शब्द वो होता है जो हमारे सांस पे टिक सके। जैसे आपको हम वहां आए थे, बताया था कि आप जब ब्रीदिंग मेडिटेशन में गए हो, आपको प्राणायाम तक बता दिया, उसके आगे जो है वो सुमरन बिठाने की विधि, वो कोई नहीं बताता। तो वो जो सुमरन, कोई भी शब्द, चाहे वो राम का हो, जैसे आज बताया गया कि जो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि अनपढ़ थे पहले, ठीक है ना, उस समय में जो भी हाल होते थे, और वो पहले डाकू होते थे, हत्याएं, कत्ल, और उन्हें जब नाम शब्द मिला, उन्हें मिला नाम शब्द मरा का। नारद मुनि जी मिले और उनके कहा कि आप सिर्फ मरा का नाम जपो। उन्होंने कई साल सिर्फ मरा 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 मरा, और जब उन्हें वो सांस पे, जो जैसे हम सांस की विधि बताए गए थे कि जब सांस भीतर जाए मरा, सांस बाहर छोड़े मरा मरा मरा, ये जब सुमरन आप करने लग जाते हो, या 15 मिनट, चाहे राम का नाम ले लो, चाहे अल्लाह का ले लो, चाहे वाहिगुरु का ले लो, चाहे कोई भी नाम दुनिया का ले लो, पर यकीन कर लो, शंका ना करो, और आप 10 से 15 मिनट रोजाना बैठना शुरू करो, आप अपने भीतर फर्क देखोगे। आप अपने भीतर फर्क देखोगे। और बात फिर आती, जैसे अभी दूसरी बारी मिले हैं, या तो सत्संग आप लगातार सुने, क्योंकि सुमरन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए समय लग सकता है, लेकिन अब माने डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन ब्रीफ में आप कोई भी शब्द ले लें, ओम नमः शिवाय का ले लें, चाहे राम का ले लें, चाहे आप ओशिन ही करते रहें, पर उसे भगवान मान के जपें। आप यकीन मान लें, ओशिन के नाम पे आपको रब मिल जाएगा। और एक डिसाइड कर लें कि आपका रब कौन है। जैसे सुहागन एक की होती है, पत्नी पति की एक से ही सुहागन मानी जाती ना, तो हमारी जीव आत्मा जो है, हम जो हैं, हमें भी एक ही पति बनाना पड़ेगा। जैसे होता ना, 50 मूर्तियां रखी हुई हैं, 50 भगवान, सभी की फोटोएं लगा रखी हैं, वो सब बेवकूफ़ी है। फोटो हो एक की। जैसे पत्नी के पास, पति के पर्स में भी पत्नी की ही फोटो होनी चाहिए, उसी तरह से एक ही भगवान की फोटो रखो, और जब भीतर जाने लगोगे तो एक के ही दर्शन होते हैं फिर, और वही संपूर्ण।